मज़े। तो ये गाइस मिले आप मेरी शाजियापा से, मेरी कज़न भी आज बड़ी मुसीबत से इन्होंने क्या पहना है, झुमके पहन लिया। आज लाइट के सामने ज़रा दिखाएं तो और वो फंस के मेरे कपड़ों में से नूच गया है। तो शाजियापा को बड़ी हंसी आ रही है क्योंकि वो कुछ पहनती नहीं है। तो ये आप लोगों को सोसाइटी तो मैंने पहले ही दिखा दी थी, शाजियापा की सोसाइटी है। यहाँ इनके हस्बैंड क्या है, वाइस प्रेसिडेंट है, सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट है इनके हस्बैंड। और यहाँ सारे बच्चे भी आ चुके हैं कूदते हुए, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं अभी डिनर पे। ये मायरा है और ये है शिजा। शिजा से हेलो। और ये अंजर। सलाम करो सबको, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये है शिजा और ये मायरा खड़ी हुई है। और हम लोग अभी जा रहे हैं डिनर पे। गला इजाज़त नहीं दे रहा है। और सामने से एंट्री सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट अकील भाई की कार को खोलते हुए गाइस। चलो बैठो बैठो, मारा बैठो, अंदर जाओ सब। तो ये गाइस हम आ चुके हैं दिल्ली के शाहीन बाग में। जी हाँ, उसी शाहीन बाग में जहाँ बहुत दिन सालों तक धरना चला है, किसानों ने प्रोटेस्ट किया है। यहाँ पे हम आए थे डिनर करने के लिए क्योंकि यहाँ पे नॉन वेज बहुत अच्छा मिलता है। तो अभी हम लोग सब इंतज़ार में वेट कर रहे हैं, ऑर्डर देने के बाद बैठे हुए थे। तो इन लोगों ने चिकन बर्रा और पता नहीं क्या क्या यहाँ की डिशेज़ मंगाई थी। खैर मैं आपको बताऊँ तो मुझे टेस्ट मुँह ही नहीं लग रहा। कहीं भी मैं जाऊँ, दिल्ली जाऊँ, लखनऊ जाऊँ या किसी भी एरिया में जाऊँ, जो टेस्ट पाकिस्तान का है। तो गाइस वापसी आने के बाद हमारा मूड बन गया था मास के मार्ट जाने का। तो मैंने ये कुर्ता यहाँ कन्नाट पैलेस से लिया था और ये मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, देखने में भी बहुत खूबसूरत था। मेरे पास ईयर रिंग रखे थे जो इस पर सेम मैच कर गए थे। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं दुपट्टा कौन सा लूँ। फिर मैंने इस पर ब्लैक दुपट्टा लिया और ओढ़ा, तब भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसा दिख रहा है यार। लेकिन मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। मैंने सोचा मैं अरबियन स्टाइल में बना लेती हूँ, दुपट्टे को चेहरे के ऊपर अरबी लुक में दे के और पूरा गाउन पहनती हूँ। फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये तो ठीक नहीं लग रहा बिल्कुल भी। उसके बाद मैंने दुपट्टा सीधे जैसे मैं लेती हूँ उस स्टाइल में लिया और बस फटाफट हम हो चुके हैं तैयार। मेरी नाकी के लिए मेरी बहन ने मुझे नोज़ रिंग मेरे अकीके पे गिफ्ट की थी और ये बहुत ज़्यादा पेन करती, शायद कि इसमें नज़र लग जाती है इसलिए ऐसा होता है, वरना तो मेरी नाक में कब से पेन पड़ी हुई थी, नहीं दर्द कर रही थी। पर रिंग जब से मैंने डाली है वो पेन करने लगी मुझे बहुत ज़्यादा। हम आ चुके हैं अभी बाहर। मायरा मुझे बहुत ज़्यादा तंग करती है। आप लोग जान ही रहे हैं कि टेम्परेचर कितना हाई चल रहा है, दिल्ली में तो 50 क्रॉस कर रहा है। गर्मी की हद हो गई है। अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो प्लीज़ 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 हो सके तो कोई कपड़ा भी ज़रूर भिगो के अपने साथ रखें। ये मत सोचें कि रात हो गई है तो मौसम ठंडा है, बिल्कुल भी ठंडा नहीं है। 42 43 रात का टेम्परेचर चल रहा है और इंसान मोमबत्ती की तरह पिघल रहा है। मैंने तो सोचा ही नहीं था, आज से पहले देखा ही नहीं था इतनी गर्मी। मैं कहीं नहीं गई, कहीं नहीं आई, घूमना टहलना बिल्कुल बंद था। और गवर्नमेंट ने यहाँ हाई अलर्ट किया हुआ था 12 बजे से लेके दोपहर 4 बजे तक, मतलब दोपहर ही है 4 बजे की, समझ लें। इस टाइम तक आपने कहीं नहीं निकलना है। तो हम वापसी आ चुके हैं घर और यहाँ पे मैंने रख दिया है अपना सामान। अभी हम घर आ चुके हैं और वहाँ शॉपर्स नहीं थे और मुझे याद था कि ये पाकिस्तान का वो याद था कि शॉपर अपने आप यहाँ पे मिल जाएंगे, लेकिन शॉपर मुझे परचेज़ करने पड़े क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में शॉपर्स बैन हैं। इसलिए आपको बैग ख़रीदने पड़ते हैं और उनमें ही आपको प्रोडक्ट मिलेंगे जो आपने ख़रीदे हैं। और ये मेरे हिसाब से अगर मैं पाकिस्तान में इतना सामान लेती तो 4 हज़ार रुपये तो मेरे जाते, लेकिन यहाँ आपको यकीन नहीं होगा ये सिर्फ 1000 का सामान है गाइस, सिर्फ 1000, जो बहुत ही सस्ता है। खैर अभी मैं आ चुकी हूँ और मैं काफ़ी थक भी चुकी हूँ। अब मैं चेंज करने जा रही हूँ, उसके बाद थोड़ी देर के लिए आराम करूँगी। और जिस काम के लिए मैं आई थी वो हो गया है, वीज़ा लग गया है। हमारे साथ 200 और बंदे थे, सब रिजेक्ट कर दिए गए। सिर्फ 4 बंदों का वीज़ा लगा, एक मेरा है, 3 बंदे और।
तो दिल्ली में आज मेरा तीसरा दिन है और इस तीसरे दिन मैं निकल चुकी हूँ घर की वापसी के लिए, क्योंकि मेरा वीज़ा लग चुका था। अब मुझे ज़्यादा दिन यहाँ नहीं रुकना था, क्योंकि मेरे बच्चों को सिर्फ विज़िट मिला है फैज़ाबाद का, दिल्ली का नहीं। पर मेरा छोटी है इसलिए वो मेरे साथ आ गई थी। तो मैं आज तीसरे दिन ही यहाँ से सुबह 5:30 बजे अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए आनंद विहार के लिए निकल चुकी हूँ। तो नोएडा से आनंद विहार की दूरी काफ़ी है, कि ट्रेन थी 7 बजे की, तो हमें 1.5-2 घंटे पहले निकलना पड़ता, क्योंकि हम इतना ही टाइम लगता हमें पहुँचते हुए। ट्रेन का डिब्बा काफ़ी अच्छा था, ठंडा था, AC चारों तरफ चल रही थी। हमने 3rd AC का ही टिकट हमें मिला था, तो हमने 3rd AC ही करवाया, क्योंकि हमें अपनी बस मंजिल तक पहुंचना था, बस फटाफट हम पहुंच जाएं। मायरा भूखी थी, जब सुबह उठी उसने कुछ खाया नहीं था, तो यहाँ पे मैंने उसके लिए नाश्ता ले लिया था और वो नाश्ता कर रही थी। उसके बाद ये सो गई, क्योंकि इसकी आदत है 10 बजे तक सोने की, और ये बहुत सुबह उठ गई थी। जब ट्रेन पहुंची है कानपुर, तो ये गंगा नदी का किनारा है, आप देख सकते हैं, और ये पूरी सूखी पड़ी है, बहुत कम पानी है। और इस बार यमुना, गंगा, सरस्वती जितनी नदियाँ हैं इंडिया की, उन सब में पानी बहुत कम है। प्लीज़ वाटर को सेव करें, आगे पता नहीं क्या कंडीशन आने वाली है, जहाँ 60 तक टेम्परेचर जाने की नौबत आ गई है, लोग मर रहे हैं। तो प्लीज़ आप इन चीज़ों पे ध्यान दें। A few moments later. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज है यहाँ वोटिंग डे, और वोटिंग डे पे मेरी पर्ची आई हुई है, जो कि हर बार आती है, क्योंकि मैं भारत की नेशनल हूँ। तो आज मैं अम्मी के साथ वोट देने ज़रूर जाऊँगी, क्योंकि कल मेरे पास नेशनलिटी कार्ड का रिन्यू होकर फिर से भारत सरकार ने मुझे एक न्यू नेशनलिटी कार्ड दिया है, और वोट देना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो सारे ही वोट दें ज़रूर, और भारत की सरकार बनाएं। अभी थोड़ी देर में हम लोग जाते हैं हिंदी स्कूल, मतलब कि प्राथमिक विद्यालय, गवर्नमेंट स्कूल जो होते हैं, वहाँ पे वोट दिए जाएंगे। तो बस अम्मी के साथ मैं निकलती हूँ। अभी दानिश गया है ये पता करने कि वहाँ भीड़ है या नहीं है। अगर भीड़ होती है तो हम लोग तीसरे टाइम पे जाएंगे, और अगर भीड़ नहीं होती है तो अभी निकल जाएंगे। और हमारी भाभी का वोट जो था वो चूहे काट गए भाभी हंस रही है, इनकी वोट की पर्ची चूहे खा गए जस्ट जोकिंग, इनकी वोट की पर्ची आई नहीं है ना, इनका वोटिंग में नाम ही नहीं आया। भारत की नेशनल नहीं है, इनको निकालना पड़ेगा भारत से। मेरा सब कुछ है, पर वोट की पर्ची नहीं आती है। प्रधान इलेक्शन में जाती हूँ, ये मिनिस्टर इलेक्शन में आता है, प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन में इनकी पर्ची गायब है, प्रधानी के इलेक्शन में सिर्फ जाती हैं बस। दौड़ दौड़ के आते हैं, लेके जाओ पर। दौड़ के आते हैं। अच्छा, गाड़ी आती है ना, लेके जाती है। हम लोग जब छोटे थे तो अम्मी लोग को लेने गाड़ी आती थी। ज़ईफ़ लोग हैं तो उनके लिए मतलब गाड़ी की सुविधा, और भी लोग मतलब उनको अपना वोट चाहिए रहता है ना, तो लगाए रहते हैं पूरा दिन। ऑटो लगा रहता है, ढोया करता है घर घर से बंदों को, आओ वोट डालो, आओ वोट डालो। फिर उसके बाद प्रधान दिखाई नहीं देते, नाली बनी कि नहीं बनी प्रधान तक न चला जाए कहीं। तो मैं निकल पड़ी हूँ वोट देने के लिए, क्योंकि दानिश ने बताया था रश कम है और आ जाओ। भीड़ बहुत होती है यार, अजीब अजीब लोग, तो मैंने सोचा मैं अबाया पहन लेती हूँ और अबाया पहन के ही वोट देने जाऊँगी। अल्लाह गाइस, गर्मी बहुत थी और फ़ोन बाहर जमा कर लिया था और मैंने वोट दे दिया है, आपको दिखाती हूँ। अच्छा, कौन? भारत के नागरिक होने का सबूत है ये वोट। कौन सा? बेटा, मगर भाई से और बहन की शादी नहीं होती है। होती है भैया। नहीं होती है। हमें भी एक लड़की मिली थी, हमने भी शादी कर ली। तो वो लड़की है कहाँ? ये रही। कौन सी है? ये इसके तो दांत नहीं है, तो लड़का है। ये हमारी मेरी है। चल बैठ। ये लड़का है मेरा। ये तो ये आपका लड़का है? ये मेरी बहन की दुल्हन में थी। ये मेरी है। ये मेरी। ओहो, माशाल्लाह, दुल्हन तो बड़ी अच्छी घूंघट में है। ओहो, शॉर्ट पहनती है ये दुल्हन तो। ये निकालो। देखिए, आपके इनके बारे में आपका क्या कहना है? इनके बारे में ये तो मेरे दूल्हे हैं, ये तो ऐसे ही जाते हैं अंदर। हमने तो सुना है आप इनको गधा कह रही थी, डंकी। ओहो, बड़ा शर्मा रही हैं, घूंघट में है, मुंह दिखाई देना पड़ेगा क्या? 500 मुंह दिखाई देनी पड़ेगी। ओहो, नंद साहिब गई हैं देखने।
बारात आ गई है। यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं, निकाह होने जा रहा है। मौलाना साहब निकाह पढ़ाइए। बहुत ही ठरकी मौलाना है। आपको निकाह कबूल है? अरे कस के बोलिए अगर कबूल है। चलिए माशाल्लाह, मुबारक हो। अभी इधर 12 लाख रुपए में निकाह तय हुआ है, आपको कबूल है? 12 लाख रुपए में इनकम टैक्स वाले ना आ जाएं। चलो भाई माशाल्लाह, दुआ करिए, मुबारक हो। अरे अरे मौलाना ठलकी है तो मौलाना क्या तो, अरे मौलाना मारो। ये जाहिल मौलाना कहाँ से आ गया भाई। निकाह लड़के का हुआ, दुल्हन घूंघट ये उठा रहा है मौलाना। भगाओ मौलाना को, ऐसे मौलाना को यहाँ से। विदाई का टाइम आ गया। सारे भाई मिलके रो रहे हैं, बहन को विदा कर रहे हैं। बहन को अब उठाइए, विदा कीजिए।